रिम्स को लेकर सरकार क्या कुछ नया करने जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा है कि आरयूएचएस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज को एम्स दिल्ली की तर्ज पे राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रूप में विकसित किया जाए। तो उसके लिए कई स्तर पर कार्य चल रहा है। हमने एम्स दिल्ली के साथ एमओयू का प्रारूप तय कर लिया है, वो जल्द ही साइन हो जाएगा। उसमें एम्स दिल्ली से कुछ सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हमारा सहयोग कर रहे हैं रिम्स को विकसित करने में। तो वो किस प्रकार के विभाग, किस प्रकार की स्पेशलाइजेशन, कैसी इक्विपमेंट होनी चाहिए, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे हम एक एम्स क्वालिटी की फैकल्टी को हायर कर सकें, इन सब चीज़ों पे वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। और इसको एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट एम्स जैसा बनाया जाए, उसके लिए एक ड्राफ्ट एक्ट का प्रारूप बनाया गया है। वो एम्स एक्ट की को ही लेकर हमने उसी के ऊपर राज्य के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके बनाया है, जो भी विधि विभाग में परीक्षणाधीन है, और वो जल्द ही उसे हम राज्य सरकार की तरफ से पारित करेंगे। तो ये अपने आप में एक अनोखा इंस्टीट्यूट होगा राजस्थान के अंदर, जो खुद ही कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी होगा। अभी आप देखेंगे बाकी हमारे सब मेडिकल कॉलेज जो हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ संबद्ध हैं, तो उनकी जो डिग्री है आरयूएचएस की डिग्री आती है। ऐसे ही रिम्स में रिम्स खुद की डिग्री देगा, खुद ही पढ़ाई कराएगा, खुद ही सिलेबस सेट करेगा, खुद ही। तो ये एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और आईआईटीज, इन सब का ये पैटर्न है। उस पैटर्न के ऊपर राजस्थान का ये पहला इंस्टीट्यूट होगा। तो इसके अंदर ये अभी हमने इसका जो बिल्डिंग है, अस्पताल की बिल्डिंग है, उसे कैसे एम्स के बराबर का किया जाए, उसके लिए भी दिल्ली से स्कूल ऑफ प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर के डायरेक्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र पॉल, वो भी आए थे। 2 दिन उन्होंने रिम्स में समय बिताया और उन्होंने सभी फैकल्टी मेंबर से इंटरेक्शन किया, पूरा भवन घूम के देखा, और वो हमारी मदद कर रहे हैं कि बिल्डिंग की प्लानिंग ऐसे हो कि वो पेशेंट के लिए भी सुखदायक हो और जो नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स उनके लिए भी आराम से वहाँ पे काम हो सके। उसमें कई सारे फैक्टर्स वो उसमें सुनिश्चित किए जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रॉपरली हो सके। तो उसमें वार्ड्स का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए ताकि एक क्षेत्र में आप फ्यूमिगेशन करें तो दूसरे क्षेत्र में उसका प्रभाव नहीं जाए, ऐसे करके काफ़ी विस्तृत परीक्षण उन्होंने उसका किया है। और अब वो इसकी गहन परीक्षण करके वापस गए हैं। फिर वो 1 सप्ताह के अंदर इसकी एक कार्य योजना हमें बना के देंगे कि कैसे इसका जो पूरा अस्पताल है वो एम्स के लेवल का बनाया जाए। सर, इसमें फैकल्टी जो लेंगे रिम्स में हायर करेंगे हम, या कि जो अभी एग्जिस्टिंग फैकल्टी है उन्हीं को? क्योंकि इसमें एक इशू था कि जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और इस तरह के इश्यूज हैं, तो वो उसको जी बिल्कुल। जो एम्स की खासियत है वो ये है कि वहाँ पर जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते हैं, वहाँ अलाउड ही नहीं है। और वो सुबह भी ओपीडी करते हैं, शाम को स्पेशलाइज्ड क्लिनिक लगाते हैं, और वो उनका पूरा जीवन अपने इंस्टीट्यूट के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो वैसा एक कल्चर यहाँ विकसित करना पड़ेगा यदि हम उस गुणवत्ता के लोग चाहते हैं, उस गुणवत्ता का इलाज चाहते हैं। तो वो कल्चर को विकसित करने के लिए यहाँ का जो फैकल्टी का रिक्रूटमेंट पैटर्न है वो पुराने पैटर्न से थोड़ा सा भिन्न होगा। तो उसके अंदर जो फैकल्टी को प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं होगी, एनपीए कंपलसरी होगा, और उसमें कुछ योग्यता का भी थोड़ा बहुत भिन्नता है एम्स और इसमें, उसके अनुसार ही रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो वर्तमान में जितने भी लोग राजस्थान में काम कर रहे हैं दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। अगर वो इस पैटर्न पे आते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कोई मतलब जो एम्स जोधपुर भी बना है उसमें बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स हमारे राजस्थान के दूसरे मेडिकल कॉलेजेस से जाके ही ज्वाइन किया है। तो वो, लेकिन वो कल्चर थोड़ा सा भिन्न है। उस कल्चर के हिसाब से जो आदमी काम करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।